हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन किस काम आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है पीसीएम इंजेक्शन। दोस्तों इसका पूरा नाम होता है पैरासीटामोल इंजेक्शन। दोस्तों कंपोजिशन आप लोग देख सकते हैं। पैरासीटामोल ये मेनली रूप से फीवर में दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन से अगर उसका फीवर ठीक नहीं होता है तो पीसीएम इंजेक्शन आप लोग दे सकते हैं। पीसीएम इंजेक्शन लगाने से उस पेशेंट का बुखार यानी कि फीवर ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। अगला दिया हुआ है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यही मॉर्फिन इंजेक्शन है। यह मेनली रूप से एक्सीडेंटल केस और सर्जरी में दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया है, काफ़ी ज़्यादा उसको पेन हो रहा है, तो हम मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन हम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले देखते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अगला दिया है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन दोस्तों मेनली रूप से पेट दर्द में दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट को ज़्यादा पेट में दर्द है तो डाइसाइक्लोमाइन आप दे सकते हैं, तुरंत इससे ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन दिया है दोस्तों ड्रोटावेरी इंजेक्शन। दोस्तों ये भी पेट दर्द में आता है। अगर आप डाइसाइक्लोमाइन दिए हैं, अगर उस पेशेंट को स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो ड्रोटावेरी इंजेक्शन आप दे सकते हैं। ये ड्रोटिन के नाम से पॉपुलर है दोस्तों। इसका ब्रांड नेम क्या है? ड्रोटिन। ड्रोटिन के नाम से बहुत फेमस है ड्रोटावेरी इंजेक्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन दिया हुआ है दोस्तों हाइसिन इंजेक्शन। दोस्तों ये भी पेट दर्द में काम आता है। अगर दो यानी कि डाइसाइक्लोमाइन और ड्रोटावेरी इंजेक्शन देने के बाद कोई पेशेंट ठीक नहीं होता है तो हाइसिन इंजेक्शन आप दे सकते हैं। ये भी पेट दर्द में काम आता है। इसका अगर बात करें हम ब्रांड नेम का तो बस्कोपा नाम से यह प्रसिद्ध है। बस्कोक्रेन के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन के बारे में हम बताएंगे। अगला इंजेक्शन है दोस्तों रेंटिडिन इंजेक्शन। रेंटिडिन इंजेक्शन उस पेशेंट को दिया जाता है जिसको काफ़ी ज़्यादा गैस, पेट में जलन हो रहा है, तो रेंटिडिन इंजेक्शन आप दे सकते हैं। उस पेशेंट के स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा दोस्तों रेंटिडिन इंजेक्शन देने से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन दिया है दोस्तों पेंटोप्राजोल इंजेक्शन। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन जो कि पेंटोप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इमेज में, पेंटोप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका भी यूज हम जलन और गैस किसी भी पेशेंट को है ना, तो पेंटोप इंजेक्शन आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन क्या है? हाँ, अगला इंजेक्शन है दोस्तों ओंडेनसेंट्रोन इंजेक्शन। ओंडेनसेंट्रोन इंजेक्शन ये दोस्तों उल्टी में काम आता है। अगर कोई व्यक्ति को ज़्यादा उल्टी हो रहा है तो ओंडेनसेंट्रोन आप दे सकते हैं, जो कि एमसेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एमसेट के नाम से इसका ब्रांड नेम क्या है? एमसेट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन क्या दिया है दोस्तों? अगला इंजेक्शन दिया है मेटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन। मेटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन जो है दोस्तों ये भी उल्टी में दिया जाता है, जिसका ब्रांड नेम क्या है? मेटलिव। मेटलिव के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं मेटलिव के नाम से इसको पॉपुलर है, फेमस है मेटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन। ये भी उल्टी में दिया जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन दोस्तों दिया हुआ है डोमपेरोडोन इंजेक्शन। ये भी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी उल्टी में इसका यूज किया जाता है डोमपेरोडोन इंजेक्शन का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन दिया है दोस्तों ट्रेनेसिक इंजेक्शन। दोस्तों यह जो है ट्रेनासिक इंजेक्शन एसिड जो है यह ब्लड रोकने में काम आता है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड नहीं रुक रहा है, तो आप ट्रेनेक्सा देख सकते हैं। ट्रेनेक्सा देने से उसका ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई महिला या कोई गर्ल्स को पीरियड आ रहा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग आ रहा है तो आप ट्रेनेक्सा दे सकते हैं, इससे तुरंत ठीक हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ।
अगला इंजेक्शन दिया है दोस्तों डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन दोस्तों यह बदन दर्द है, अगर बदन में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है ना, तो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन आप उस पेशेंट को लगा सकते हैं और उस पेशेंट को आप ठीक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ। अगला इंजेक्शन दिया है दोस्तों ट्रामाडोल इंजेक्शन। ट्रामाडोल इंजेक्शन दोस्तों यह है, यह ज़्यादा दर्द कर रहा है, ज़्यादा दर्द में ज़्यादा पेन हो रहा है ना कोई भी शरीर में, तो आप ट्रामाडोल इंजेक्शन दे सकते हैं, उस पेशेंट को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ और ये लास्ट मेरा है दोस्तों, दिया है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसमें दो चीज़ मिलकर डेरिफाइलिन को बनाया गया है, दो कंपोजिशन है, एक है इटोफाइलिन और एक थियोफाइलिन। दोनों को कंपोजिशन मिलाने से डेरिफाइलिन का निर्माण हुआ है। ये दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अस्थमा रोग से ग्रसित है या उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो आप डेरिफाइलिन इंजेक्शन डेक्सोना के साथ दे सकते हैं। उस पेशेंट का जो सांस लेने में तकलीफ हो रहा है वो तुरंत ठीक हो सकता है दोस्तों, तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये जो आज आप लोगों को हम इंजेक्शन के बारे में बताएं आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।